तो आज बैठते हैं हमारे राइटर्स रूम में। हमारे सामने एक स्क्रिप्ट है जो कॉमेडी लिखने की एक ज़बरदस्त मास्टर क्लास है। आज हम एक ऐसे रिश्ते की चीरफाड़ करेंगे जिसने दशकों से लोगों को हंसाया है, और समझने की कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर जो केमिस्ट्री दिखती है उसके पीछे लिखने की कला क्या है। चलिए, तो इस स्क्रिप्ट की परतें खोलते हैं। ये रही आज के विश्लेषण के लिए हमारी बीट शीट। हम सीन बाय सीन चलेंगे और देखेंगे कि कॉमेडी का ये जादू आखिर बुना कैसे जाता है। हर बेहतरीन सिटकॉम सीन की शुरुआत होती है एक बेसलाइन सेट करने से। मतलब कहानी के शुरू होने से पहले हमारा हीरो आखिर है किस हाल में। तो चलिए हमारे नायक जेठालाल की इस कह सकते हैं परफेक्टली खराब सुबह पर एक नजर डालते हैं। यहीं से पूरी कहानी का मंच तैयार होता है। अब यहाँ एक दिलचस्प चीज पर गौर कीजिए। दांव कितने छोटे हैं, है ना? ये रोजमर्रा की दिक्कतें हैं, मतलब ऐसी बातें जो ज्यादा से ज्यादा किसी को थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। लेकिन सिटकॉम की दुनिया में यही छोटी छोटी बातें कॉमेडी का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर देती हैं। और ये हुई एंट्री हमारे मेन कॉमेडी इंजन के। एक जबरदस्त ओवर रिएक्शन। समस्या कितनी छोटी और उस पर प्रतिक्रिया देखिए कितनी बड़ी। असल में इसी गैप में, इसी खाई में कॉमेडी पैदा होती है। अच्छा, अब कहानी को आगे बढ़ाने वाली घटना पर चलते हैं, जिसे हम राइटिंग की भाषा में इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं। हर कहानी को एक ऐसे किरदार की जरूरत होती है जो सीन में दाखिल हो और सब कुछ पलट कर रख दे। और सुंदरलाल सिर्फ दरवाजे से अंदर नहीं आता, वो तो सीन में एक तूफान की तरह घुसता है। उसे जेठालाल की कमजोरी की गंध तुरंत आ जाती है और फिर वो कॉमेडी पैदा करने के लिए उसका पूरा पूरा फायदा उठाता है। यहीं से असली खेल शुरू हो जाता है। इस सीन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक बहुत छोटी सी जरूरत धीरे धीरे एक बड़ी मांग में बदल जाती है। ये एक बेहतरीन राइटिंग टेक्निक है। चलिए सुंदरलाल की इस मांग की बनावट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये दांव बढ़ाने का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। गोल पोस्ट को धीरे धीरे एक एक कदम करके तब तक खिसकाते रहो जब तक कि असली बड़ी मांग भी छोटी और जायज ना लगने लगे। कमाल की राइटिंग है ये। अच्छे सिटकॉम की एक पहचान होती है कि उनका जो बी प्लॉट होता है, यानी साइड स्टोरी, वो मेन स्टोरी की थीम को ही दोहराता है, बिल्कुल एक आईने की तरह। तो चलिए देखते हैं कि जेठालाल का दुकान पर बीता दिन घर की कहानी को कैसे आईना दिखाता है। तो देखिए, चाहे घर हो या दुकान, जेठालाल एक ही कॉमेडी के जाल में फंसा हुआ है। जगह बदल जाती है, किरदार बदल जाते हैं, लेकिन कहानी की बनावट वही है। बेतुके तर्कों में लिपटी हुई मांगें और जेठालाल की बेबसी। और यही तो सबसे जरूरी पॉइंट है। जेठालाल के लिए कोई एस्केप नहीं है, भागने की कोई जगह नहीं है। इस शो की दुनिया ही ऐसी लिखी गई है कि नायक को हमेशा तकलीफ में रहना है। ये उसकी किस्मत नहीं है, ये इस शो का डिजाइन है। और ये हमें स्क्रिप्ट के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, जहां राइटर खुद हमें इस पूरी कहानी का असली मकसद बताता है। यहां पर राइटर पर्दे के पीछे का राज खोल देता है। जेठालाल की परेशानी कोई बग नहीं है, बल्कि इस शो का फीचर है। ये एक अजीब सा मनोविज्ञान है कि किसी की तकलीफ देखकर हमें हंसी आती है, और दर्शक असल में इसी के लिए तो ये शो देखते हैं। ये राइटर का दर्शकों के साथ एक सीधा सादा अनकहा कॉन्ट्रैक्ट है। शो ये कहता है कि हम इस किरदार को अंतहीन तकलीफ देंगे और बदले में दर्शकों को हंसी मिलेगी। और देखिए, ये फॉर्मूला सालों से काम कर रहा है। तो इस पूरी चीरफाड़ से कॉमेडी की प्रकृति के बारे में ही एक बुनियादी सवाल उठता है कि हम किसी और को परेशान देखकर आखिर हंसते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ सहानुभूति होती है, या फिर किसी और के दुर्भाग्य में छिपा एक अजीब सा आनंद? इस पे सोचने वाली बात है ना?